उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला अब वाराणसी तक पहुंच गया है, जहां संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद का जवाब दिया है। कानपुर से शुरू हुई एक घटना ने पूरे देश में आग की तरफ फैलते हुए तनाव का माहौल बना दिया है। कुछ जगहों पर ये विवाद हिंसक रूप भी ले चुका है, जहां पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में कानपुर पुलिस के सामने कानून और शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस घटनाक्रम से साफ है कि छोटे विवाद भी किस तरह सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। अब ये विवाद आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव में कैसे बदला, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल कानपुर में 5 सितंबर 2025 को आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जगह जगह मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लेकर विरोध जताया था। ऐसे में अब आई लव मोहम्मद के बाद आई लव महाकाल पूरे देश में गूंजने लगा है। कानपुर से लेकर उज्जैन और वाराणसी तक पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कानपुर शहर में 4 सितंबर को ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान सैयद नगर इलाके में मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर जफर वाली गली के सामने था, जो रामनवमी जैसे हिंदू जुलूसों के पारंपरिक रास्ते पर स्थित है। ऐसे में हिंदुत्व संगठनों ने इसका विरोध करते हुए बोर्ड तोड़ दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। इस दौरान पुलिस ने 9 सितंबर को रावतपुर थाने में 9 नामजद और 15 अज्ञात मुस्लिम युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश थी, न कि बोर्ड लगाने का अपराध। शुरुआत में ये मामला शांत था, लेकिन धीरे धीरे नेताओं के बयान आने लगे और सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और जगहों जगहों पर मुस्लिम समुदायों ने हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए विरोध किया। इसके जवाब में हिंदू समुदाय ने भी आई लव महादेव के नारे लगाकर मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब ये मुद्दा कानपुर और उन्नाव से निकलकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और वाराणसी तक फैल गया है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालकदेव आचार्य ने आई लव मोहम्मद पर बताया कि दुनिया जानती है शिव सत्य है। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को आगे करके आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कोई बड़ी साजिश है। देखिए, दुनिया जानती है कि शिव अनाद हैं, शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं। तो ऐसी स्थिति पर जो वर्तमान आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस प्रकार से आगे कर दिया जा रहा है, आई लव मोहब्बत की जो नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है। और यह एक, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ा एक कोई इसमें गेम खेला जा रहा है और इससे विदेशी फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग के तहत ये कार्य जगह जगह हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, आपने देखा कई और स्थानों पर ये चीजें शुरू हुई हैं। लेकिन काशी ये महादेव की नगरी है, यहाँ कई वर्षों पहले दंगा हुआ करते थे, लेकिन बहुत दिनों से इस प्रकार की बातें सामने नहीं आई हैं। चैन से दोनों वर्ग के लोग आराम से अपने अपने धर्मों को निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अनायास बीच में इस प्रकार की नई जो चीज देना, और वो भी बिगर इजाजत के, बिगर परमिशन के, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, हमारी प्रशासन कर क्या रही है? आखिरकार इस प्रकार की अराजकता फैलाने का आदेश क्यों दे रही है? आपने उनको तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप अगर कोई सनातनी कुछ कार्य करता है, हवन कुंड में अगर आहुतियां देता है, तो कहते हैं आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? लेकिन इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है, मतलब आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। वहीं इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद पर किसी को क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और सभी धर्मों को यहाँ आजादी है। सुनिए क्या कुछ कहा मौलाना तौकीर रजा खान ने। इस पर किसी को क्या एतराज है? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम जिन पर ईमान है उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अगर किसी ने बैनर लगाया है या कोई नारा लगाया है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है। पूरी दुनिया में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और सभी धर्मों को अपनी बात कहने और अपने मजहबी रस्म व रिवाज पर अमल करने की खुली छूट है। तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि
जैसा कि टीवी चैनलों ने मेरे बयान को गलत मतलब निकाला है, मैंने कहीं ये बात नहीं कही कि हम शहर का माहौल बिगाड़ देंगे या मुल्क का माहौल बिगाड़ देंगे। मैंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल ना बिगड़े। बहरहाल अगर देखा जाए तो भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता खुद इसका उल्लंघन करते हैं। चुनावों के आसपास सड़कों पर नेताओं के पोस्टर चिपके रहते हैं। कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। परंपरा के नाम पर नियम तोड़े गए। पुलिस का कहना है कि आंदोलन गुमराह करने वाला है। ये विवाद धार्मिक आस्था बनाम कानून का हो गया है। ओवैसी जैसे नेता इसे अल्पसंख्यकों का दमन बता रही है, जबकि पुलिस इसे गलतफहमी बता रही है। ऐसे में अब सोचने वाली बात है कि नवरात्रों से ठीक पहले ऐसा सांप्रदायिक विवाद क्या वाकई कोई देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो ये पहली बार नहीं जब त्योहारों में ऐसी हरकतों से सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया हो। ऐसे में अब आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पर एक अलग बहस शुरू हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा आगे क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।